समीक मुनि का परीक्षित जी महाराज ने अपमान कर दिया। परीक्षित जी महाराज ने जब समीक मुनि का अपमान किया तो उनके बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में मुझे मर जाना है, अपना घर बार परीक्षित जी महाराज ने छोड़ा और गंगा नदी के किनारे सुखताल में परीक्षित जी महाराज चले गए। वहां सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा माता जी, आप लोग एक बात बताइए, परीक्षित जी को श्राप लगा कि उन्हें 7 दिन में मर जाना है, हम लोगों को कितने दिन में मरना है? परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7 दिन में परीक्षित जी मर जाओगे, उन्हें पता चला तो वो मुक्ति का उपाय करना परीक्षित जी ने शुरू कर दिया। अब हम कितने दिन? से मत पूछो कि तुम कितने दिन में मरेगी, सामने बताओ। 7 दिन में मरना है, वैसे हमें भी 7 दिन में मरना है, क्योंकि संसार में 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 8वां कोई दिन थोड़ी है। अब परीक्षित जी महाराज को पता चला कि 7 दिन में मर जाना है, तो परीक्षित जी महाराज ने अपनी मुक्ति का उपाय सोच लिया। आपको भी पता है कि आपको 7 दिन में मर जाना है, लेकिन आपने मुक्ति का कोई उपाय नहीं सोचा क्या? और परीक्षित जी का तो क्लियर था कि वो 7 ही दिन में मरेंगे, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था 7 दिन बाद सर्प आएगा और आकर तुम्हें काटेगा और तुम मर जाओगे। परीक्षित जी का तो क्लियर था 7 दिन में मरेंगे, लेकिन हमारा एक दिन भी क्लियर नहीं है। एक दिन तो छोड़े, एक पल भी क्लियर नहीं है कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, उसके बाद भी व्यक्ति बुराई के रास्ते पर चल रहा है और अपनी मुक्ति का व्यक्ति कोई उपाय नहीं सोच रहा है। आज का व्यक्ति, परीक्षित जी को पता चला कि 7 दिन में मरना है, तुरंत मुक्ति का उपाय सोच लिया। इसको भी पता है कि 7 दिन में मर जाना है, लेकिन इसने मुक्ति का कोई उपाय नहीं सोचा है। सोचा है क्या माता जी? आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मान लो आपको 1 मिनट बाद यमराज उठा ले और आप यमराज को जाके मुंह दिखा सको, किए? अगर किए हैं तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, और नहीं किए हैं तो आप ऐसे कम से कम पुण्य करो कि एक पल में तुम्हारी मृत्यु आ जाए और भगवान के पास जाना पड़े तो भगवान को मुंह दिखा सको कि भगवान भेजा था तो हम अच्छे कर्म करके आए हैं। इतनी तैयारी जरूर अपने जीवन में करके जाओ। आपने देखा होगा माता जी, लोगों को अगर कभी मायके जाना हो, कोई माता जी जो बोरदेही में रहती है और उसको मायके जाना हो अगर 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए अगर मायके जाएगी तो 15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती है। अपने कपड़े धुल लेगी, पड़ोसन से बता देगी, सुन तुझे कोई काम हो तो जरा जल्दी कर लेना, मैं 10 दिन जा रही हूँ, मेरा भाई लेने आ रहा है मुझे। अब माता जी अगर 10 दिन के लिए अपने मायके जाती हैं तो 15 दिन पहले से तैयारी करती हैं। 10 दिन के लिए मायके जा रही हो तो 15 दिन पहले से तैयारी कर रही हो, और जन्म जन्म के लिए संसार छोड़ के जाना है, लेकिन आज तक कोई तैयारी नहीं की और आज तक कोई तैयारी शुरू भी नहीं की। इसलिए कोई नहीं, 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो तो वहां इतनी तैयारी करते हो, जन्म जन्म के लिए संसार छोड़ना और संसार छोड़कर उस भगवान के पास जाना है, लेकिन आज तक कोई तैयारी नहीं की। और बिना तैयारी के जाओगे तो भगवान कहेगा मनुष्य बनाया था, अच्छे काम करके नहीं गए हो, तो फिर भगवान कुत्ता बिल्ली बनाता है व्यक्ति को। और एक बात और सुनना माता जी, आप 10 दिन के लिए मायके जा रही हो, आपने 15 दिन पहले से तैयारी की, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा मायके जाना कैंसिल हो जाए। तुमने 15 दिन तैयारी की, तैयारी व्यर्थ में चली जाए, तुम्हारा मायका जाना कैंसिल हो जाए। लेकिन संसार में मृत्यु ऐसी है जो कभी कैंसिल नहीं होती। अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो मृत्यु आती रहेगी, वो कभी रुकती नहीं है व्यक्ति की मृत्यु। दो बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। संसार में 2 ही चीजें सत्य है, एक मौत सत्य है, आदमी चाहे जिंदगी में कुछ भी कर ले लेकिन मरेगा जरूर। एक संसार में मृत्यु सत्य, कितना कमा ले, कितनी बुराई कर ले, चाहे जितने बुरे रास्ते पर चल ले, लेकिन एक बात सत्य, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग खत्म। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अगर आई हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और जब माता जी पता है कि जिंदगी भर इस संसार में नहीं रहना है, एक ना एक दिन मरना है, तो मरने की तैयारी भी अपने जीवन में करो। कम से कम इतने पुण्य अपने जीवन में कर लो कि मरने के बाद भगवान को मुंह दिखा सको।
कम से कम इतने पुण्य। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा क्यों भैया तुम कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले गुरुजी कमाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा भैया तुम कमाते क्यों हो? तो उसने कहा गुरुजी कमाते हैं खाने के लिए। मैंने कहा अच्छा तो फिर खाते क्यों हो? तो उसने कहा गुरुजी खाते हैं जीने के लिए। तो मैंने उससे अंतिम प्रश्न कर दिया, मैंने कहा तुम कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, लेकिन तुम जीते क्यों हो? मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम जीते क्यों हो? तब वो शांत हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि गुरुजी हम जीते क्यों हैं। अगर खाने पीने के लिए जी रहे होते या मनुष्य तन भगवान ने दिया होता तो कुत्ता बिल्ली भी खाते पीते हैं। मैंने परसों बताया था माता जी, अगर सोने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया होता तो कुत्ता बिल्ली भी सोते और तुमसे ज्यादा सोते हैं। अगर भगवान ने ये शरीर बच्चों के लिए दिया और भोग विलास के लिए दिया होता तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। अगर इंसान के बच्चे हैं तो जानवरों के भी बच्चे हैं। और तुम अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते होगे जितना जानवर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उतना तुम प्रेम नहीं करते होगे अपने बच्चों से। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारे भी बच्चे हैं, जानवरों के भी बच्चे, पर तुम में और जानवरों में फर्क क्या है माता जी? क्यों जिंदगी जी है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान ने कहा है मनुष्य तन मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। तो ऐसा मनुष्य तन में आप क्या कर सकते हो जो जानवरों से अच्छा है? ध्यान से सुनना माता जी, बुरा मत मानना। अगर जानवर सोते खाते हैं तो आप भी सोते खाते हो। जानवरों में और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर भगवान की कथा नहीं सुन सकते, जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, जानवर भगवान की पूजा नहीं कर सकते, और आप पूजा भी कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो और माता रानी की कथा भी श्रवण कर सकते हो। यही जानवर और इंसानों में फर्क है। और उसके बावजूद भी अगर आप कथा नहीं सुनते, उसके बावजूद भी आप पूजा नहीं करते, उसके बावजूद भी आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो आपकी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक सी जिंदगी जी रहे हो और दोनों का एक सी काम है। दोनों की जिंदगी में जिंदगी भगवान ने दी है तो खाने पीने के लिए नहीं। मरने के बाद कुत्ता बिल्ली भी भगवान बनाएगा तो खाना पीना मिलेगा, भूखा कोई नहीं रहता संसार में। खाने पीने के लिए माता रानी और भगवान ने ये जिंदगी नहीं दी है। भगवान ने जिंदगी दी है तो भजने के लिए जिंदगी दी है। भजन करो भगवान का। कहते हैं जब बच्चा पेट में रहता है तो देवी भागवत में लिखा है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा हुआ है माँ के पेट में बच्चे को इतना दर्द होता है ना भूतो ना भविष्यति, ना उसे भूत में कभी हुआ है ना भविष्य में कभी होगा। माँ के पेट में हर बच्चे को इतना ज्यादा दर्द होता है। माता जी अगर आपके हाथ की उंगली को थोड़ा सा काटा जाए और उसमें नमक डाल दिया जाए तो कितना दर्द होगा आपको, या मिर्ची डाल दी जाए। जब बच्चा पेट में रहता है तो 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। बच्चा तुम्हें 5 मिनट लटकाएंगे तो कैसा लगेगा? बच्चा 9 महीने उल्टा रहता है पेट में। कभी माँ मिर्ची का ज्यादा खा लेती, बच्चे की स्किन नहीं रहती है, स्किन रहती तो बहुत मुलायम रहती है चमड़ी। अब कभी माँ कड़वा खा लेती है, माँ कभी तीखा खा लेती है, और वो बच्चे के शरीर में जब जाके लगता है 4 महीने का 6 महीने का बच्चा, तो बच्चे को बहुत दर्द होता है माँ के पेट में। और जब माँ के पेट में उस जीव को दर्द होता है, हमें भी हुआ होगा इसलिए आपको सुना रहा हूँ। माँ के पेट में जब बच्चे को दर्द होता है तो बच्चा तड़पता है, भगवान को चिल्लाता है भगवान मैंने जरूर इतने पाप किए होंगे कि मुझे इन 84 लाख योनियों में पड़ना पड़ रहा है, माँ के पेट में जा रहा पड़ रहा। भगवान एक बार इस पेट से निकाल दो, इस बार इतने पुण्य करूंगा कि दोबारा 84 लाख योनियों में ना आना पड़े, सीधे भगवान के पास में पहुंच जाऊं। और कहते हैं जब वो बच्चा दर्द होता है तो तड़पता है, और जब तड़पता है तो बच्चा हाथ पैर हिलाता है, और यहाँ भोली भाली माँ खुश होती, देखो मेरा बेटा लात मार रहा पेट में। वहां बच्चा तड़पता है तो अपने हाथ पैर हिलाता है पेट के अंदर, और यहाँ भोली भाली माँ को कौन समझाए कि माँ तू खुश हो रही है कि तेरा बच्चा लात मार रहा है। तेरा बच्चा लात नहीं मार रहा, इस समय बहुत बड़े दर्द में है, कष्ट में है तेरा बच्चा। और जब वो बच्चा गर्भ के अंदर से कहता है भगवान बड़ा दर्द मुझे माँ के पेट में हो रहा है, एक बार मुझे माँ के पेट से निकाल दो, इतना भजन करूंगा कभी माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और सीधे आपको प्राप्त कर लूंगा, दोबारा इन 84 लाख में और गर्भ में ना आना पड़े, आप मुझे निकाल दो। भगवान उससे तुरंत कहते हैं क्यों, जब तुझे गर्भ से बाहर निकालूंगा तो ऐसा तो ना हो कि तू मुझे भूल जाए। निकाल तो दूंगा लेकिन जाके भूलना मत। हमने भी कहा होगा भगवान से, ये हमारी कथा है किसी और की नहीं है ये कथा।
भगवान कहते हैं बेटा तुझे गर्भ से बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। तो वो बालक, वो जीवात्मा कहती है भगवान एक बार गर्भ से बाहर निकालो, इस बार कभी नहीं भूलूंगा और ना मैं माया के चक्कर में पड़ूंगा, आप मुझे गर्भ से एक बार बाहर निकाल दो। कहते हैं एक वायु का वेग आता है, एक हवा आती है और वो वायु का वेग बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल देती है। और माता जी जब कोई भी बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो कहते हैं बच्चे को सब याद रहता है कि पेट में हम भगवान से क्या कह के आए हैं। तो आपने देखा होगा जब तक बच्चा 6 महीने 8 महीने का ना हो जाए तब तक बच्चा किसी से नजरें भी नहीं मिलाता है। आप पैदा हुए बच्चे को देखना, आप उसको कहोगे मेरी तरफ देखो तो वो नहीं देखेगा, उसका जहां मन होगा वो वहां देखेगा, लेकिन आपसे नजरें नहीं मिलाएगा जब तक बच्चा 4 महीने का 6 महीने का नहीं हो जाता, क्योंकि उसको याद रहता है कि पेट में हम कितना दर्द सह के आए हैं और भगवान ने हमें क्यों भेजा है। लेकिन जैसे ही बच्चे की उम्र 6 महीने 8 महीने और 1 साल होती है फिर बच्चे को माया घेरने लगती है। माँ सामने आ जाती है, माँ कहती है देखो बेटा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मम्मी। फिर आ जाती, देख बेटा मुझे पहचान, ये तेरे पापा, ये तेरे चाचा, ये तेरी बुआ। और फिर वो बच्चा जो पेट में भगवान से कह के आया था कि मैं भगवान आपका भजन करूंगा, फिर मम्मी पापा बुआ और चाचा में ऐसा उलझता है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है और पुनः वो बच्चा मर जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो बच्चा पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाती है, बच्चा दोबारा भगवान से मिल नहीं पाता, ना भगवान को प्राप्त कर पाता है। कि जब पड़ा गर्भ में उल्टा था तो वादा करके आया था, तुझे याद करूंगा जीवन भर, यह प्रभु से कह कर आया था। अब भूल गया यहाँ आकर के ईश्वर को नहीं पहचाना है। इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। जीवन में माता जी चाहे जितना धन कमा लेना, चाहे जितना पैसा कमा लेना और जितना बच्चे और परिवार में अपनी जिंदगी गुजार देना, लेकिन तुम मरोगी और साथ में लेकर कुछ नहीं जाओगी। मृत्यु अटल सत्य, कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, इस संसार का सब कुछ छूट जाएगा। और जिन बच्चों के लिए आदमी रोता है, एक माता जी मुझसे कह रही थी गुरुजी तुम्हारी मोर को तोड़ रहा हूं। माता जी कई एक माता जी मुझसे कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा मुझे इतना चाहता है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरा बच्चा मेरे साथ मर जाएगा। मैंने उन माता जी से कहा माता जी एक बार तुम ट्राई करके देखो, तुम मर के देखो, 13 दिन बाद यही बच्चा रसगुल्ला खाएगा और तुम्हारी 13वीं में दूसरों को भी खिलाएगा रसगुल्ला। जो तुम कह रही हो ना कि मैं मर गई तो मेरा बच्चा मुझे इतना चाहता है कि मैं मरी तो वो भी मर जाएगा। मैंने कहा माता जी देखो मर के, ये तुम्हें लगता है कि बच्चा मेरे साथ मर जाएगा, कोई किसी के लिए नहीं मरता माता जी, ये मोह है आदमी का। और मोह आपने देखा होगा जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो मरे हुए व्यक्ति के जो घर वाले जो लड़के बच्चे होते वो कपड़े यूज नहीं करते, कहते हैं मर गया तो इसके कपड़ों को बाहर निकाल दो क्योंकि अब ये मरे हुए के कपड़े हैं। आज तक आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मरता है तो आदमी उनके कपड़ों को बाहर फेंक देता है, लेकिन दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई सासू माँ मरी और उसके जेवर को भी उनके लड़के बच्चों ने बाहर फेंक दिया हो, या उसके जो गले में जेवर है वो फेंक दिए बाहर। देखा आपके कपड़ों को बाहर फेंक देंगे, लेकिन जेवर अगर तुम पहने रहोगे तो जेवर अशुद्ध नहीं रहेगा, जेवर को फटाक से निकाल लेंगे। और जिन बच्चों के लिए तुम पूरी जिंदगी भर हाओ हाओ मेरा बच्चा ये बच्चा वो बच्चा करती रही और उसी बच्चे ने तुम्हें दिया क्या? ये माया है माता जी। जिस दिन तुम्हारे हृदय से माया निकल जाए, कथा का काम ही यही होता है, कथा हर कथावाचक सुनाता है और हर कथावाचक का काम ही यही होता है कि 1000 प्रकार के दृष्टांत देकर तुम्हारा मन माया से हटवा के और माधव के चरणों में तुम्हारे मन को जोड़ दे। यही हर कथावाचक का काम होता है। सबके अलग अलग दृष्टांत होते हैं, अलग अलग तरीके से व्यक्ति समझाता है। आदमी तुम्हारे कपड़ों को निकाल देगा माता जी, लेकिन तुम्हारे जीवन को कभी नहीं निकालेगा आदमी। और सुनो, एक बार मैं कहीं अंतिम यात्रा में गया, आजकल मैंने अंतिम यात्रा में जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे हंसी आती है, मुझे रोना नहीं आता।
इसलिए रोना नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति रो रही है, मर गया, मरता कोई नहीं है संसार में, आत्मा तो कपड़े बदलती है अपनी। अब इसको लग रहा है कि ये मर गए। एक बार मैं कहीं अंतिम यात्रा में जा रहा था, तो मैंने देखा किसी की 2 बहुएं थी। एक बहू बार बार लिपट के अपने सासू माँ के मुंह से रो रही थी, बार बार मुंह से लिपटे और लिपट के सासू माँ के रो रही थी वो बहू। मैंने किसी से कहा, मैंने कहा देखो ये बहू अपनी सासू माँ की कितनी सेवा की होगी, बड़ा प्रेम करती होगी, देखो सासू माँ मर गई तो लिपट के रो रही है बहू। तब तक उसकी देवरानी बोली, गुरुजी ये लिपट के नहीं रो रही है, ना ये प्रेम करती है, ये बार बार लिपट इसलिए रही है क्योंकि कान का जो बाला सासू माँ पहनी है तो लिपट के उतार रही है, ये उनका बाला, इसलिए लिपट लिपट के रो रही थी। धीरे से एक निकल गया, एक और निकाल लिया जो कान में है, इसलिए रो रही है। ये वैसे नहीं रो रही गुरुजी जैसा आप समझते हो। ध्यान रखना माता जी, जब आदमी की मृत्यु होती है ना, तो जो बहू बेटे होते हैं वो फ्रंट में खड़े होकर रोते हैं। जो बहू होगी वो सबसे फ्रंट में खड़े होकर रोएगी और बाल्टी भर भर के आंसू बहाएगी खूब। अब उस नादान बहू से बताए कि बेटा जितने बाल्टी भर भर के तू आंसू मरने के बाद बहा रही है, इन्हीं सास ससुर को अगर जीते जी बाल्टी भर पानी ही पिला दिया होता तो 6 महीने और तेरे सास ससुर जी गए होते, 6 महीने और ये जी होता। मरने के बाद जो तुम ये आंसू बहा बहा के इतने बहा रहे हो, थोड़ा पानी पिला दिया होता इतना। मरने के बाद रिश्तेदार आएंगे तो तुम्हारे लिए माला लेके आएंगे, मरने के बाद माला लेके आ रहे हैं, जीते जी दर्शन देने ही आ गए होते तो तुम्हें देख के कुछ दिन और जी लेते। मरने के बाद ये लोग आ रहे हैं। और मरने के बाद माता जी जब 13वां दिन आता है ना, तो जिन रिश्तेदारों पे तुम्हें इतनी इच्छाएं रहती हैं, वही रिश्तेदार तुम्हारे घर में आके रसगुल्ला खाते और कमी अलग निकाल के जाते हैं। शक्कर थोड़ी कम थी रसगुल्ला में। वो ये नहीं कहेंगे कि जिसका भोजन कर रहे हैं मरे व्यक्ति का भोजन कर रहे हैं, इतना रोना आना चाहिए कि अपनी आंखों से आंसू निकलना चाहिए। आंसू किसी के नहीं निकलते, रोते भी तो झूठा मूठा रोते। ये सच्चाई है माता जी समाज की। समझ सको तो समझ जाओ, ना समझो तो ना समझो। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, 6 दिन और बचे फिर हम अपने घर जाएंगे। समझ जाओ तो आपके लिए, ना समझो तो आपके लिए, हमारा कुछ नहीं जा रहा। आदमी रोता भी है ना तो फ्रंट में रोता है। जिंदगी भर बहू सामने आके खड़ी होके सासू माँ के लिए रोएगी, जिंदगी में कभी घूंघट नहीं किया होगा, लेकिन जब रोएगी ना तो घूंघट करके रोएगी। इसलिए घूंघट करके रोएगी क्योंकि रोना आता नहीं, आंसू निकलते नहीं, इसलिए घूंघट कर लेती है। अंदर कर लेंगे, समझ में आएगा नहीं। मैंने कई लोगों को देखा माता जी अपनी आंखों से, 2 लोग बैठ के देवरानी जेठानी अच्छी गप्पे कर रही हैं, वहां सासू माँ मदी डली और देख लिया कोई रिश्तेदार आ रहा तो गप्पे बंद और रोना शुरू, और लोग उससे लिपट लिपट के रोने लगेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा बहू सामने खड़ी हो जाएगी, अगर सासू माँ मर गई ना तो बहू इतनी रोएगी, रोते रोते गिर पड़ेगी, और गिरेगी तो देख के गिरेगी कि नीचे पत्थर अत्थर तो नहीं है कि मैं गिर रही हूँ, और वो भी देख के और फिर नीचे फिर गिरती है देख के कि हाँ अगर बहू गिरी है तो पत्थर अत्थर नहीं होना चाहिए। आपको कथा सुनाने का तात्पर्य है माता जी, मरती बिड़िया जीव को न राखनहार। जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक दुनिया तुम्हें पूछ रही है, माता पिता अगर कमाते हो तो घर में इज्जत होती है, बेटे भी इज्जत करते हैं, बहू भी इज्जत करती है। और घर में धन ना हो और घर में माता पिता कमाना बंद कर दें तो सारी इज्जत भी तुरंत समाप्त हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है तुरंत। ये प्रकृति का नियम है। अगर माता पिता कमा रहे, पिता की नौकरी लगी हो, 50,000 की अगर नौकरी हो, तो बहू भी ऐसी सेवा करती है कि चाय मुंह से नहीं निकलता और चाय सामने पहुंच जाती है। और जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए ना, माता पिता कमाते ना हो, बिस्तर पे अगर सास ससुर डले हो तो 6 महीने आदमी सेवा कर देता है, लेकिन 7वें महीने से यही मुंह से निकलता कि भगवान अब उठा ले हमारे सास ससुर को, कितने दिन सेवा करें इनकी। कई बार तो मैं जाता हूँ तो कई माताएं आ जाती हैं, गुरु जी कुछ कृपा कर दो, 1 साल से सासू माँ बिस्तर पे डली है, भगवान उठा लें अब उनको, कोई कृपा कर दो। माता जी ज्यादा जीना भी बहुत बेकार होता है। आज अगर माता रानी के चरणों में बैठे हो तो यहाँ से प्रार्थना करके जाना, माता जी हमें 100 साल की उम्र नहीं चाहिए, क्योंकि 100 साल की उम्र रहेगी, आंखों में दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों में सुनाई देना बंद हो जाएगा, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तो वो जिंदगी भी नरक के समान हो जाएगी। 100 साल की तुम्हारी उम्र तो हो गई, लेकिन आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, बहू आती है सर पे 2 रोटी मार के चली जाती है, जिंदगी नरक बन जाती है, ज्यादा उम्र भी अगर व्यक्ति की हो जाए तो।
इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, माता जी आपके चरणों में बैठे हैं, हमें ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है, 60 साल जलाना, 60 साल नहीं जला सकती हो तो 50 साल जलाना, लेकिन शेर की तरह जलाना। जैसे आज पैदल चल रहे हैं ऐसे चलते चलते ही माता रानी हमें उठा लेना, किसी की सेवा की हमें जरूरत ना पड़े। ऐसा ना करना पड़े कि कोई आके सेवा करे, चार बातें कहे, जिंदगी छोटी सी रहे माता जी, चलते फिरते जिंदगी गुजर जाए, भगवान के चरणों में जिंदगी गुजर जाए, उसी में आदमी का कल्याण है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म करके जाना, अपने जीवन में इतने अच्छे काम करके जाना, संसार का सब कुछ यही रह जाएगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। अच्छे कर्म करके जाना, अगर तुम्हारे साथ माता जी को जाएगा तो तुम्हारे अच्छे कर्म जाएंगे। ध्यान से सुन लें, अच्छे कर्मों के अलावा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और बड़े बड़े चले गए, गया कुछ भी नहीं साथ में। कि राज राजे रहे ना वो रानी रही। पहले राजा महाराजा होते थे कि नहीं? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, बस तुम्हारे एक आनी बजानी रही, बस तुम्हारे एक आनी बजानी रही। अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, बड़े बड़े कोठी बंगले बना लेना माता जी। मेरे पिताजी कहते थे चुन चुन बनकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। घर किसी का नहीं है, चाहे कितना बड़ा बना लो, सब यहीं रह जाएगा। कि कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, ताजे भोजन बने के बने रह गए, ताजे भोजन बने के बने रह गए। अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंसा जब भी उड़ेगा माता जी अकेला उड़ेगा, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। अगर लेके जाओगे तो अच्छे कर्म लेकर जाओगे, और वो अच्छे कर्म अपने जीवन में करना, माया से मन को हटाना और माता रानी के चरणों में अपने मन को जोड़ लेना, उसी में आपका कल्याण है। बड़ी प्यारी एक चर्चा मुझे याद आती है, एक बेटे और पिताजी की, कहूँ तो आपको सुनाऊं। एक बेटे और पिताजी की बड़ी प्यारी मैं सुनाया करता हूँ, वो चर्चा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं किसी गांव में एक पिताजी रहते थे, हो सकता है बोरदेई में ही रहते हुए आपके, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि वो पिताजी थे कहाँ, बोरदेई के भी हो सकते हैं। किसी गांव में एक पिताजी रहते थे, वो पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो बेटा धर्मात्मा नहीं था। वो बेटा कभी पुण्य के काम नहीं करता था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था, उन पिताजी का बेटा था। एक दिन पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि बेटा तू पूजा पाठ नहीं करता है, धर्म के काम नहीं करता है, कभी अच्छे रास्ते पर नहीं चलता है, दिन रात बेटा तू पैसा कमाने में लगा रहता है, तू अपने जीवन में पुण्य कमाना, क्योंकि पैसा तू लेकर नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। बेटे ने तुरंत कहा पिताजी तुम्हारे जमाने में पैसे लेके नहीं जाते होंगे, मैं तो लेके जाऊंगा, अगर कमा रहा हूं तो मैं लेके भी जाऊंगा अपने पैसे। पिताजी ने तुरंत कहा बेटा ये तेरा ज्ञान है, तू कह जरूर रहा है कि तू अपने पैसे लेकर जाएगा, लेकिन संसार में तेरे साथ जाएगा कुछ भी नहीं, ये तेरी भूल है, तुझे लग रहा है कि मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा। भाई हमारे देश के जो पैसे हैं माता जी, पड़ोसी देश तुम पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान में जाके तुम अपने 100 रुपए का नोट देना तो पाकिस्तान में नहीं चलता तुम्हारा पैसा।
सोचो यही पास में जो पाकिस्तान है वहां तुम्हारे ये कागज के नोट नहीं चलते, तो जो करोड़ों किलोमीटर दूर वो स्वर्ग है वहां तुम्हारे ये कागज के नोट चलेंगे क्या? वहां पे ये नोट चलेंगे स्वर्ग में तुम्हारे? जो बाजू में जो तुम्हारे पैसे नहीं चलते वहां भगवान के पास चलेंगे? माता जी, पिताजी ने कहा बेटा अपने जीवन में अच्छे काम करके मरना, ये जो तुम्हारा धन है, ये जो तुम्हारे पैसे हैं, ये तुम्हारे पैसे स्वर्ग में नहीं चलेंगे, वहां ये सब चीजें नहीं चलती हैं। कहते हैं बेटे ने कहा ना पिताजी ये तुम्हारी सोच है पुराने जमाने की, लेकिन मैं तो सब कुछ लेके जाऊंगा, देख लेना। ध्यान से सुनना माता जी। कहते हैं पिताजी ने तुरंत कहा बेटा अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू सब कुछ लेके जाएगा तो एक काम कर, मैंने तेरे लिए 50 एकड़ जमीन बना के दी। मैंने अपनी जिंदगी भर पैसा कमाया और बेटा तुझे 50 एकड़ जमीन बना के दे दी है। मेरी एक इच्छा है, मैं भी कुछ ले जाना चाहता हूँ। बेटे ने कहा पिताजी बताओ क्या इच्छा है? बताओ बेटा तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बेटे ने कहा हाँ पिताजी तुम बोलो तो क्या इच्छा है? पिताजी ने कहा बेटा मेरी माँ ने मुझे एक फटा मोजा दिया था और ये फटा मोजा मेरे पास अभी है। उन पिताजी के पास एक मोजा था फटा हुआ, ये मेरी माँ ने दिया था बेटा, ये फटा हुआ मोजा है। मेरी यही इच्छा है कि जब मैं मरूंगा बेटा और जब मेरी मृत्यु होगी तो मरते समय तू ये फटा मोजा मुझे पहना देना और फटे मोजा पहनकर मुझे जलाना। मेरी यही इच्छा, मैं कुछ नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ ये फटा मोजा ले जाना चाहता हूँ। बेटे ने कहा पिताजी फटा मोजा क्या तुम्हें नया मोजा पहना के जला देंगे? इसमें बड़ी बात क्या है? पिताजी ने कहा ठीक है बेटा नया मोजा नहीं, मुझे फटा मोजा पहना के ही जला देना, लेकिन हाँ अगर फटा मोजा तू ना पहना पाए तो मैं अपने तकिए के नीचे एक पत्र रख के जाऊंगा, तू उस पत्र को पढ़ लेना। अगर फटा मोजा ना पहना पाए तो मैं तकिए के नीचे एक पत्र रख के जाऊंगा, तो उसको जरूर पढ़ लेना। कहते हैं बेटे ने कहा ठीक है, समय गुजरा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो कहते हैं अर्थी सजाई गई, और जब पिताजी की अर्थी जाने लगी, चिता पे पिताजी को लिटाया तो बेटे को तुरंत याद आ गया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मुझे एक फटा मोजा पहना देना। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं फटा मोजा पहन के और मैं मरना चाहता हूँ, तो बेटा एक फटा मोजा पहना देना। कहते हैं बेटा तुरंत वो फटा मोजा लेके आया और वो मोजा अपने पिताजी के पैर में पहनाने लगा। ध्यान से सुनना माता जी। मोजा पहनाने लगा अपने पिताजी को। जैसे ही मोजा पहनाना उसने शुरू किया, तुरंत गांव के लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया, पंडित जी लोगों ने हाथ पकड़ लिया। बेटा ये क्या कर रहा है? उस बच्चे ने कहा मेरी पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि हर अंतिम समय में उनके पैर में ये फटा मोजाया पहनाया जाए। मैं अपने पिताजी को फटा मोजा पहना रहा हूँ, उनकी इच्छा थी इसलिए पहना रहा हूँ। गांव के लोगों ने और पंडित जी ने तुरंत कहा मुर्दे को जब जलाते हैं और मुर्दे के शरीर पे अगर इतना सा भी कपड़ा रह जाए कफन के अलावा, ये नियम है, जब मुर्दे को जलाते हैं तो उसके शरीर पे कफन उड़ाया जाता है, और कफन के अलावा अगर इतना छोटा सा भी वस्त्र अगर मरते हुए और जलते हुए व्यक्ति के शरीर पर रह जाए तो ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। भूत प्रेत बनकर उस व्यक्ति को इसी संसार में डला रहना पड़ता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो कफन के अलावा कोई दूसरा कपड़ा उसके शरीर पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा अगर ये फटा मोजा तूने अपने पिताजी को पहना दिया, तेरे पिताजी भूत प्रेत बन के यहीं डले रहेंगे, लेकिन तेरे पिताजी का कल्याण नहीं होगा, यहीं रहेंगे तेरे पिताजी। कहते हैं उस बेटे ने तुरंत कहा चाहे मेरे पिताजी यहीं पे डले रहे लेकिन मैं तो मोजा पहनाऊंगा। गांव के लोगों ने हाथ पकड़ लिया, ये बेटा तो प्रेम में पागल हो गया है, लेकिन इसका तो कल्याण नहीं होगा जो मरा हुआ डला है। कई बार पुरुष मरता है ना तो स्त्रियां रोती हैं, ये मेरे मर गए, अब इनके साथ मैं भी मरूंगी, मुझे भी जला दो। जो माताएं होती वो हाथ पकड़ लेती कि दुख में रो रही है लेकिन जलेगी थोड़ी, सच में। वैसे उन लोगों ने बेटे का हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती उन्होंने मोजा पहनाना चाहा, लेकिन गांव के लोगों ने उस बेटे को मोजा नहीं पहनाने दिया। उसके पिताजी को जलवा दिया। और कहते हैं जब मोजा बेटा नहीं पहना पाया तो बेटे को तुरंत याद आया, पिताजी ने कहा था अगर फटा मोजा भी ना पहना पाए तो घर में तकिए के नीचे एक पत्र रख कर जाऊंगा, उस पत्र को तू पढ़ लेना। कहते हैं बेटा तुरंत अपने पिता को आग जलाकर और घर गया। घर में जाकर जो तकिया था उस तकिए के नीचे जो पत्र रखा